हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अब की बार जो है जोर शोर से जो 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बच्चों का जो सब्जेक्ट है मैथ का। हम जो है चैप्टर नंबर 5 लेके आ रहे हैं समांतर श्रेणी से। हम इस चैप्टर से समांतर श्रेणी से ओनली 10 सवाल करेंगे और 10 टाइप का करेंगे। और ये 10 सवाल आपने लगा लिया और लास्ट तक आपने इस वीडियो को देख लिया तो कम से कम नहीं तो आधा तो आपके दिमाग में यही जो है पढ़ाते टाइम ही आपको देखते टाइम ही समझ में आ जाएगा। बाकी जो नहीं समझ में आएगा आप दोबारा तिबारा देख लेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। और इस 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मेरी गारंटी है कि ये जो है इसमें 2-3 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। और दूसरी बात कि जो भी नई क्वेश्चन बनाएगा तो ये जो जो मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसी के पैटर्न में बनाएगा, ये भी मेरी 100% गारंटी है। और अभी तक जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बगल वाले बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। और क्लास 10 के चाहे साइंस मतलब विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तुम्हारा मैथ हो, सभी सब्जेक्ट को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हुई हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे अभी तक जो जिन चैप्टर में या जिन टॉपिक में दिक्कत हो वो विजन क्लासेस भी आई यूट्यूब चैनल पे जाए, जहाँ यूट्यूब चैनल पे सर्च करें विजन क्लासेस भी आई, और वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आपको सभी जो चैप्टर बाई जो है टॉपिक बाई आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अभी एक बात हम कहना चाहते हैं बच्चों से कि अब आराम से एकत्र हो गए, एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक तैयारी करें और एक अच्छा नंबर स्कोर करना है। अब की बार 95 पार जो टारगेट है विजन क्लासेस वीआई का, तो आपको कम से कम जो है 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और हम वही चीज़ अब पढ़ेंगे कि जो हमको लगे, हमारा दिल को कहे, मेरा मन कहे कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, वही टॉपिक को तुम सबसे ज़्यादा टच करो, ठीक है। और वही टॉपिक हम भी कराएंगे बच्चों को जो ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। हम चलते अपने पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न देखते हैं। बोला कि और मैं जो प्रश्न को सब जो है जब वीडियो एडिटिंग करने लगा तो इसके ऊपर मैं लिख दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि हमारा एक जो है एपी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है। हम प्रश्न लिख देते हैं। बोल रहा है कि एपी में हमारा एक एपी है, क्या है हमारा यहाँ पे एक एपी है, बात को समझना। हमारे पास एक एपी है, एपी है, ए पी दे रखा है। और एपी में दे रखा है जो हमारा एपी में वो हमारा जो प्रश्न दे रखा है 3, और इसके बाद जो 8, इसके बाद जो है 13 और 18 में पूछ रहा कौन सा पद आपका, पूछ रहा कौन सा पद जो है यहाँ से डैश डैश कौन सा पद आपका जो है 78 है। कितना है? 78 है। तो आप बताओ कौन सा पद 78 है। तो हर चीज को समझते हुए चलेंगे आराम से। मैंने जो है समांतर श्रेणी का फार्मूला को बहुत अच्छे ढंग से मैंने जो है एक्सप्लेन किया हूँ, समझाया, वो भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां सब जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारा क्या दिया है, बोला है कि यहाँ से एपी में हमारा कोई जो है इक्वेशन है जो 3, 8, 13, 18 और जो है 18 कौन सा पद जो है हमारा 78 होगा। तो अब यहाँ से क्या क्या दे रखा है वो चीज़ों को हमको यहाँ से प्रथम पद दे रखा है ए को प्रथम पद बोलते हैं, ये सब बच्चों को पता होना, ये 3 होता है। और जब डी निकलवाएंगे सर्वांतर डी निकालेंगे जब, तो डी बराबर क्या होता है बताओ। डी बराबर होता है कि इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब जो है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं। तो बताओ यहाँ से हम जब 8 माइनस 3 करोगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ से 5 आ गया। कहने का मतलब जो हमारा डी का जो सर्वांतर निकल के आया वो हमारा यहाँ से 5। और बोल रहा है कि जो कौन सा पद 78 होगा, मतलब ई एन का मान दे रखा है, ई एन का मान दे रखा है। तो बताओ हमारे पास एक फार्मूला यहाँ है, पढ़े होगे सही बच्चे, क्या पढ़े होगे, एनवा पद के लिए फार्मूला पढ़े होगे। ई एन कहीं कहीं टी एन भी लिखा रहता है तो कोई डर, ई एन बराबर प्रथम पद प्लस जो है n-1 अपान जो सर्वांतर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूले पे आप यहाँ से ये मान रख के क्या निकाल नहीं सकते हैं। ये बोर्ड में सोचो रिपीट हुआ क्वेश्चन में कराऊंगा 200 ई एन का मान कितना दिया बताओ। ई एन का मान दिया यहाँ से हमारा 78 बराबर ए का मान हमारा आया है 3 बराबर सॉरी प्लस एन का मान हमको पता नहीं है n-1 और डी का मान हमको मिला है 5। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना आया। ये 3 को इधर लाओगे, ये 3 को इधर लाओगे क्या बनाएगा, 75 बनाएगा। 78 माइनस 3 बराबर हमारा जो हो जाएगा यहाँ से n-1 गुणे 5। तो यहाँ से आएगा हमारा 75 बराबर n-1 गुणे 5। बताओ जो इनके साथ सटा वो हो गया बटा, ये तो पढ़ाया गया एक डायलॉग है, जो इनके साथ ए से लेकर जेड के साथ सटा वो हो जाएगा बटा में। तो यहाँ से हम निकालेंगे a-1 बराबर
75/5 है। अरे यहाँ से घटाओगे तो 75 ही तो आएगा, 75/5। तो यहाँ जो हमारा n का मान निकल गया n-1 बराबर कितना आएगा, चलो n-1 बराबर हमारा कितना आएगा कमेंट बताओ। तो 5 का नम 5 और यहाँ बचा 2, तो 50 25 मतलब 15 25 75। और एक ये उधर जाके क्या बनाएगा बताओ, ये माइनस है, इधर जाके प्लस बनाएगा, तो यहाँ से n का मान जो आएगा वो हमारा आएगा 16। n का मान 16 आ गया। तो बताओ जो हमारा 18वां पद है, मतलब यहाँ से लिखना पड़ेगा एक चीज को, यहाँ से लिखना पड़ेगा कि 16वां पद क्या है हमारा 78 है। यहाँ लिख देना, हर चीज को समझना। यहाँ लिखना पड़ेगा कि 16वां बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेना है तो 16वां पद जो 78 है, 16वां पद जो क्या है 78 है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, हमको एपी में दिया है उसको हम यहाँ मानेंगे। प्रथम पद कौन सा पद है, द्वितीय पद कौन सा, तृतीय पद कौन सा है, सार्वंतर कौन सा है जो है, या यनवा पद कौन, हर चीज को मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आराम से इसको देखो। ठीक है, देखो इसके बाद हम जो अपना नंबर 2 सेकंड प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि एपी के प्रथम 2 पद 5 तथा 9 है तो श्रेणी के 13वां पद ज्ञात कीजिए। बोला एपी के प्रथम 2 पद दिए हैं 5 तथा 9 है तो श्रेणी का 13वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत सवाल, अच्छा सवाल है। तो मतलब प्रथम 2 पद दे रखे, मतलब कितना कितना दिया, प्रथम 2 पद दिया है 5 दिया है। प्रथम पहला पद दिया है हमारा 5, अगला पद दिया है 9, और अगला पद नहीं दिया, 2 ही पद दिया, बोला 13वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, 13वां पद मतलब n का मान दे रखा है यहाँ से। 13वां पद का मतलब n का मान दे रखा है कि यहाँ पर जो मतलब डैश 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 करके यहाँ जो 13वां पद आएगा वो क्या है, n का मान दे रखा है। प्रथम पद हमको दिख रहा है, प्रथम पद क्या है बताओ, प्रथम पद हमारा 5 है। सार्वंतर जब निकालोगे d, तो बताओ इसमें से इसमें इसको घटाओगे तो हमारा क्या बनेगा, 9 - 5 बराबर 4। मतलब हमको डी भी मिल गया सार्वंतर, डी हमको कितना मिला, 4 मिल गया। डी हमको 4 मिल गया, तो बताओ यहाँ से जो हम निकालेंगे आराम से कौन सा पद, 13वां पद। तो बताओ, अभी मैंने फार्मूला जस्ट बताया इसके पहले कि फार्मूला क्या है। जब निकालेंगे एनवा पद के लिए, ई एन बराबर ए प्रथम पद प्लस जो है एनवा पद -1 में से घटाएंगे डी। यही तो है, यहाँ से हमको निकालना है। और कौन सा पद पूछ रहा है, 13वां पद पूछ रहा है। तो 13वां पद पूछ रहा था, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 13 रख दो बच्चों, जहाँ एन है वहाँ 13 रख दो। तो बताओ एन यहाँ पे भी है, देखो तो यहाँ हमारा पूछ ए 13 ए का मान कितना आया है, 5 आया है, बहुत बढ़िया। और प्लस एन का मान जो है 13 दे रखा है -1, और डी का मान कितना दिया है, 4 दे रखा है। इतना समझ आने के बाद इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, नहीं आएगा, 13 में से घटाओगे तो 12 आएगा। तो यहाँ जो हमारा ए 13 बनेगा, तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ से ए 13 बनेगा, यहाँ से 5 + 12 गुड़े 4, तो 12 × 36 12 चौक 48 बन जाएगा। तो ए 13 जो बनेगा हमारा 5 + 48, और 48 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 50 2 53 आएगा। A3 का जो हमारा मान आएगा, मतलब 13वां पद क्या होगा हमारा, बताओ क्या होगा, 13वां पद हमारा क्या होगा बच्चों, 53 होगा। क्या होगा, 13वां पद हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यह 13वां पद 53 हो जाएगा। ये सवाल है, ये सवाल बोर्ड में आया हुआ है, क्या बड़ा है, कुछ भी नहीं है। आप आराम से हमारे लास्ट तक देख रहे हैं तो हमारी गारंटी है कि आपको मैं नंबर दिलाऊंगा। खाली आप डेली टू डेली मेरी वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो आप जाके जो उसको वॉच टाइम करें, लास्ट तक देखें, तो मेरी गारंटी मैं आपको एक अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में दिलाने की कोशिश करूंगा, दिलाने की कोशिश क्या, दिला दूंगा। ये मेरे पर विश्वास है, ट्रस्ट है। तो और अभी जो भी तुम्हारे दोस्त हैं जो पढ़ने में मैं तो कमजोर, उनको भी ये वीडियो शेयर करो, जिनका उनका भी नंबर एक अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बहुत बच्चे होते हैं कि अपने चक्कर में कि यार अगला पढ़ लेगा तो आगे नंबर, ये तुम्हारे अंदर एक वहम है, ये बहुत गंदी चीज है। क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, समथिंग 7 साढ़े 7 साल 8 साल का हमको जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ बच्चे किस टाइप का किस टाइप। तो आप कोशिश करिए मेरे साथ रहिए, आप क्या मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको मैं नंबर दिला लेंगे, गारंटी मेरी है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है उसको भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली
कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल मैं कराने जा रहा हूं, तो तुम देख लेना बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है। अब मुझे ये बताओ पहले 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है। देखो 3 अंकों वाली संख्या एक तो हमारी 100 होती है, इससे छोटी नहीं होती। 100 से लेके हमारी कितनी हो जाएगी 999, यही हमारी 3 अंकों वाली संख्या है। और बोल रहा है इसमें 3 अंकों वाली कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित हो। 100 होता है 1, 101, 102, 103, 104 ऐसा होता है कुछ। यदि यहाँ से देखो विभाजित होंगे तो होंगे 105। पहली संख्या जो है 3 अंकों की विभाजित होगा 105, किससे 7 से। 105 में ध्यान, 105 में 7 जोड़ोगे तो वो भी हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 112। इतना समझ में आया। और 112 में भी 7 जोड़ोगे तो अगली संख्या हमारी आ जाएगी 119। इतना समझ में आएगा नहीं। इसके बाद डैश 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 इधर वाली संख्या 999 के बीच, मतलब 991 से लेके 999 के बीच में कौन सी संख्या जो 5 से विभाजित होता है। तो जल्दी बताओ कमेंट में कौन सी संख्या होती है बच्चों। लास्ट संख्या होती है जो है 994, और कोई संख्या नहीं विभाजित होती है। 994 जो लास्ट संख्या है 3 अंकों वाली, वो जो 7 से विभाजित हो। 995 भी नहीं होगा, 996 नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 998 नहीं होगा, 999 नहीं होगा, और 1000 में जाने को 4 संख्या हो जा रही है। इतना समझ आएगा नहीं। अब बताओ यहाँ से हमको ए मिल गया, ये बताओ कितना दे रखा है। ये दे रखा है हमको यहाँ से 105, और हमारा डी निकालोगे तो बताओ क्या करते हो, सेकंड टर्म से फर्स्ट को घटाओगे तो मतलब 112 माइनस 105 बराबर कितना आ गया 7। मतलब सार्वमांतर जो निकल के आ गया हमारा 7। लेकिन ये देखो क्या दिया है, ये हमारा लास्ट टर्म दिया है कि नहीं दिया है। ये तो लास्ट टर्म दिया है, कहीं कहीं जो है एन भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं यल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा 994। अब बताओ 994 कर दिए बच्चों। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से 994 हो गए, इतना तो समझ में आ रहा है। अब बताओ यहाँ से एक फार्मूला पढ़े, इसी फार्मूला हर फार्मूला में रिपीट कर रहा हूँ। ई एन बराबर क्या पढ़े, ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी ही तो पढ़े हो। यही फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े, इसको मैं बहुत डिटेल में चर्चा भी किया हूँ कि डी क्या सार्वंतर है, ए क्या प्रथम पद, एन क्या एनवां पद है, ए क्या तुम्हारा अंतिम पद मान सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे, अब यहाँ मान रख सकते हो नहीं सकते, तो मुझे बताओ। यहाँ जब मान रखे एन का मान निकाल सकती हो। एन बराबर हमको कितना दिया है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखोगे तब। एन का जो मान दिया है 954 दिया है, ई हमारे पास 105 दिया है, ई हमारे पास दिया है 105 और प्लस एन माइनस 1, और डी हमारे पास कितना दिया 7 दिया। इतना समझ में आया कि नहीं। इसके बाद ध्यान दो, अब इनको 105 को इधर लाओ, 105 को इधर लाओगे तो माइनस बनाएगा, तो यहाँ हमारा बनेगा 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुणे 7। अब घटाओगे तो यहाँ तुम्हारा क्या आएगा 14, तो 14 में से यहाँ तुम्हारा आ गया 9, यहाँ बचा तुम्हारा 8, और सॉरी यहाँ तुम्हारा 9 आया, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ भी बचेगा तुम्हारा जो है 8। 8 से 9 जो है 89 बराबर एन माइनस 1 गुणे 7। जो एन माइनस 1 से सटा हो गया बटा, तो यहाँ जब लिखेंगे एन माइनस 1 तो बराबर कितना आ जाएगा 889 बटा 7। तो 7 एक नम 7, 1 बगैर 7 दूनी 14, 14 7 7 49, 7 से कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा एन माइनस 1 बराबर 7 एक नम 7, 1 बच गया 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 आ गया। यह माइनस उधर जाएगा क्या बनाएगा प्लस बनाएगा। एन का मान आएगा, एन का मान जो यहाँ से निकल के आएगा 127 प्लस 1 बराबर जो यहाँ से हमारा एन का मान निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा बताओ, हमारा आएगा 128। कितना आएगा 128 आएगा कि नहीं आएगा मुझे ये बताओ। एन का मान जो हमारा निकल के आएगा उधर 108। तो मतलब कहने का मतलब कि 3 अंकों के बीच में जो 7 से कटने वाली संख्या और टोटल कितनी है बता सकते हो 128 संख्या जो 7 से कटेंगी। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है। मतलब यहाँ जो है 7 से 3 अंकों का 3 अंकों वाली टोटल, यहाँ लिख रहा टोटल जो संख्या है वह 128 जो 7 से कट जाएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, ये लिखना है बता रहा हूँ बस 7 से वह 3 अंकों वाली वो संख्या जो 7 से कटेंगी वो कितनी संख्या है, और टोटल हमारे पास 28 संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है नहीं बच्चों, तो सब के सब हम लाजवाब क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों। विश्वास ट्रस्ट है तो आप लास्ट तक देखिएगा, और आप फिर बोर्ड एग्जाम में बैठिए, छमाही एग्जाम में बैठकर आप चेक कर लीजिएगा, और आप देख लीजिए कि जो है क्वेश्चन किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है। हम प्रश्न नंबर कौन सा था ये हमारा, प्रश्न नंबर ये हमारा 3 था। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो कुछ भी नहीं, आराम से एक चीज को मैं तोड़ के समझाने का कोशिश करूँ। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है,
उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें डी 7 दिया है, मतलब सार्वधातुक 7 दिया है, और 22वां पद 149 दिया है। किसवां 22वां पद 149 दिया। तो देखो यहाँ डी का मान दे रखा है, मतलब यहाँ यस एन का मान पूछ रहा है, कितने का, यस एन का मान पूछ रहा, मतलब योग पूछ रहा है, और डी का मान हमारा दे रखा है, कितना दिया, डी का मान 7 दे रखा है, बहुत बढ़िया 7 दे रखा है। और 22वां पद, मतलब 22वां पद का मतलब हुआ हमारा यहाँ से A22 का मान दे रखा है 149, यही तो होता है A22 का मान, A22 का मान हमको मिल गया, यही दिया 140, ये देख लेने दो सवाल को, हाँ नहीं। अब पूछ रहा है कि इसका योग याद करो। अब बताओ ये फार्मूला सभी बच्चे भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, अभी मैंने हर वीडियो में बताया था, En बराबर A प्लस n माइनस 1/d, क्योंकि हमको यहाँ पे d एक फार्मूला ये पढ़े हो n पदों के लिए, और सम के लिए एक फार्मूला पढ़े हो यहाँ से यस n बराबर यस n बराबर हमारे पास फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में जो है यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1/d। ये भी पढ़े हो, या इसको तोड़ के और इजी बनाना चाहो तो इसको तोड़ के एक फार्मूला और ऐड कर सकते हो। वो फार्मूला क्या, देखो इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस n बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस l, या a प्लस n भी लिख सकता हूँ, a प्लस n भी लिख सकता हूँ, दोनों फार्मूला सेम चीज़ है। अब यहाँ से पहले हम a का मान निकालेंगे, en हमको दे रखा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सवाल देखो ठीक है, तो हमारा en का मान 22वां पद पूछ रहा है, तो A22 बराबर हो जाएगा a प्लस n कितना दिया 22 दे रखा है माइनस 1, और d कितना दिया हमारा 7 दे रखा है। यहाँ देखो 7 डी का मान 7 दिया कि नहीं है। तो अब बताओ यहाँ से A22 का जो मान दिया 100 कितना दिया 149 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 100 जो 149 बराबर a प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा, बताओ यहाँ से क्या बनेगा जल्दी बताओ, ये तुम्हारा 21 गुणे 7 बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ से हमारा जाएगा 149 बराबर a, और 7 एकम 7 7 दूनी 14, 147 इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 149 माइनस 147 बराबर a। तो e बराबर बताओ कितना है, मतलब प्रथम पद हमको यहाँ से मिल गया, प्रथम पद मिला कि नहीं, एक चीज देखो प्रथम पद हमको a मिल गया यहाँ से, जब प्रथम पद हमको यहाँ से a मिला, प्रथम पद a मिला, तो अब बताओ इनका हम यहाँ से क्या बोलते हैं, 22 पदों का बोला, इसमें क्या बोला है, एक मिनट, 22 पदों का योग, 22 पदों का मान पूछ रहा है, तो 22 पदों का मान जब निकालेंगे यस 22 लिखोगे, यही तो फार्मूला है, ये फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला लगाओ, इतने का मान देखो हमने क्या निकाला, ए का मान हमको निकल गया, इतने का मान हमारा दे रखा है यहाँ पे, ध्यान देखो इतना दे रखा है, यस एन का मान जो है यहाँ पे 22 एन का मान दे रखा है। तो अब बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन को लिखेंगे 22/2, फार्मूला देखो n/2 हो गया। इसके बाद यहाँ जब लगाओगे इस चीज से तोड़ने की कोशिश करोगे तो बताओ ए का मान कितना है 2 आया है, यहाँ लिखोगे 2 गुणे 2 प्लस n का मान कितना दिया है 22 माइनस 1 गुणे 7। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ जब फार्मूला पे रखोगे, अब इनको घटाओ यहाँ से, तो यस 22 का जो मान आएगा इसको तोड़ोगे तो 11 बार जाएगा, और यहाँ देखो 2 दूनी 4 11, तो प्लस 11 गुणे 7, तो 11 से 77 हो जाएगा, तो वही 22 में से एक घटाओगे तो 21 आएगा ना, सॉरी 11 कहाँ से आ गया 21 आ गया। तो यहाँ जो हमारा यस 22 का मान आएगा वो आएगा 11 कोष्टक में 4 प्लस 7 दूनी 14 147 आएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14 147, तो 147 आ गया। अब आगे देखो इसका 147 आ गया। अब बताओ इनको यहाँ पर देखो, तो हम यस 22 का मान निकालेंगे, तो बताओ 47 में यहाँ जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना बनेगा 7 4 11 1 और 3 51 बनेगा, कितना बनेगा तो 11 गुणे 151, यही तो बनेगा, देखो 4 5 51। अब यहाँ भाग दोगे यस 22 का जो निकालोगे, यस 22 का हम जो उनका योग निकाल रहे हैं, तो 11 एकम 11 11 का 11 5 55 1 56 80 लाया 5 11 एकम 56, तो अरे ये होता 56 हासिल है 5 11 एकम 11, और 11 में हम यहाँ जो 5 जोड़ेंगे तो कितना है 11 5 जोड़ेंगे 16 है, तो मतलब 11 यही हमारा जो है यस 22 का जो योग आया, जो जोड़ आया है कितना आया है 1616 आया है। इसको हम ही को सॉल्व करना था, और इजी में देखो और छोटे में सॉल्व करना होगा तो इस फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हो, इस फॉर्मूले में तो डायरेक्ट कर सकते हो। ए का मान 2 है,
2 रख दिए। En का मान कितना दिया, 149 दिया, 149 रख दिए। तो 149 में 2 जोड़ोगे कितना बनेगा बताओ, 149 में 2 जोड़ोगे तो 151 बनेगा, और जो यहाँ पे 151 यहाँ पे आया, ठीक है, 151 बनेगा। ये एक फार्मूला एक्स्ट्रा है, इस चीज को समझना, इससे तुम करोगे तो भी आएगा आंसर, और बाकी अपने मेथड से करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो ये कितने लाजवाब मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ सब, बोर्ड एग्जाम में समझो, इससे तुम्हारे हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो यही हमारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो कितने लाजवाब क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। 0 से 100 तक के बीच का विषम संख्याओं का योग। अब बताओ मुझे बच्चों, यहां से एक मिनट, 0 कहीं ना कहीं हमारा ई है, इसके बाद हमारा क्या होता है, 1 होता है, इसके बाद 2 आता है, इसके बाद हमारा 3 आता है, और डैश 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 कहाँ तक पूछ रहा है, 100 तक। और बोल रहा है कि इनके बीच की सम संख्या, किसका सम बोला है ना, विषम बोला, सॉरी विषम संख्या बोले चाहे सम संख्या बोले, जब बच्चे जानते होंगे विषम मतलब जो 2 से ना कटे बल्कि 3, 5, 7 से कटे, मतलब 0 तो कोई सम विषम नहीं होता है। देखो 1, 3, 5, 7, बताओ 100 तो सम है ना, बराबर डैश 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 कितना होगा 99, ये हमारी विषम संख्या है। अब यहां देखो हमको क्या क्या मिला, बताओ ए बराबर हमको मिला प्रथम पद 1 मिला, बहुत बढ़िया। डी जो हमको मिला है यहां से 3 - 1 बराबर 2, मतलब सार्वमांतर हमको यहां से 2 मिल गया। इसके बाद हमको यहां से ये जो लास्ट टर्म दिया है तो यल बराबर हमको यहाँ 99 मिला कि नहीं मिला। अब बताओ हमको एक फार्मूला पढ़ा हूं, ई एन बराबर, सॉरी यहाँ पे जो लास्ट टर्म मिल गया ना, हाँ लास्ट टर्म मिल गया। तो अब बताओ हम यस एन का फार्मूला पढ़ा हूँ, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल ही तो पढ़ा हूँ, यही फार्मूला पढ़ा और कोई पढ़ा हूँ। अब बताओ मान रख सकते हो नहीं रख सकते हो, क्योंकि हमको एन का मान यहाँ पता नहीं है। बताओ एन का मान हमको यहाँ पता है, ए का मान पता है, लास्ट टर्म का पता है, एन का मान हमको पता नहीं है। जब एन का मान हमको यहाँ पता नहीं है तो बताओ हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जल्दी बताओ कमेंट में, जब हमको पता नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि जब एन का मान पता नहीं तो हम ये फार्मूला और लगा के एन का मान निकालेंगे। ई एन बराबर, ई एन मतलब यहाँ कहीं कहीं कभी कभी ये ऐसे भी लिखा रहता है, यल बराबर होता है ए प्लस n-1/d, ये भी फार्मूला आता है, याद है, इसको भी मैं बहुत डिटेल में समझाया हूँ। ई एल का मान हमको दे रखा है, यहाँ से देखो ई एल का मान कितना दिया है, ई एल का मान दिया है 99 बराबर ए का मान हमारा दे रखा है 1 और प्लस n-1 और डी का मान हमारा कितना आया है 2 आया है। इतना समझ में आया कि नहीं, डी का मान 2 आया है, एक को इधर लाओगे तो माइनस बना के ये बन जाएगा तुम्हारा 98, कितना बन जाएगा 98 बराबर हमारा बनेगा n-1 मल्टीप्लाई 2, इनके साथ 2 सटा हो गया, बटा, तो सटा में क्या है 2 ही है तो बट्टे में हो जाएगा, n-1 बराबर यहाँ से बनेगा 98/2। जब इसको काटोगे तो 2 चौक 8 2 9 18, कितना आ गया 2 चौक 8 2 9 18, मतलब तुम्हारा आ गया यहाँ से 49। अब 2 9 18 एक उधर जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, n बराबर जो बनेगा यहाँ से 49, यहाँ से n का बराबर 49 प्लस 1, तो n का मान जो आ गया बताओ क्या आ गया, यहाँ n का मान जो आ गया हमारा 50 आ गया। ये चीज़ समझ में आएगा नहीं, n का मान 50 आ गया। अब यहाँ से हम जो इनके बीच का जो सम संख्या, इनके बीच का योग निकाल सकता नहीं निकाल सकता हूँ, विषम संख्याओं के बीच का योग निकाल लूंगा किस फार्मूले पे, इसी फार्मूले पे तो निकालूंगा। इस फार्मूले पे निकालोगे तो ESN, तो बताओ यहाँ पे n का मान 50 आ गया, n का 50 मान आ गया तो ESN 50 बराबर ए का मान हमको n का मान दे रखा है, यहाँ पे n का मान हमने निकाल लिया 50/2। ए का मान कितना आया, यहाँ से देखो 1 आया है, ए का मान 1 आया है, 1 प्लस यल का मान कितना आया है, यल का मान किधर गया 99 आया कि नहीं, देखो ए का मान 99 आया है, यहाँ लिख देखो 99 लिखने के बाद 99 और 1 कितना बन गया 100 बन गया। तो यहाँ जब हम निकालेंगे यस 50 बराबर, जब इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 25 बार, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 25 गुणे 99 गुणे 1 100 हो जाएगा। गुणा करोगे तो यस 50 बराबर तुम्हारा कितना बनेगा, यस 50 बराबर कितना बनेगा, यह बनेगा 25,000 कि 2500, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 2500 बनेगा, यही इनका योग है। अब एक चीज बताओ,
कल को इसमें 2 सवाल बनते हैं, याद रखना। कल के बोल दे कि 0 से लेकर 100 के बीच की विषम संख्याओं की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है, जो 3 से विभाजित होती है, जो 5 से विभाजित होती है। एक सवाल तो ये बनाया देगा जो उसके पहले मैंने कर रखा हूं। दूसरा सवाल क्या बोलेगा कि बताओ 0 से लेके 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो बताओ कितनी विषम संख्याएं हैं, 50 विषम संख्याएं आएंगी। देखो यहाँ n का मान 50 आया कि नहीं है, n का मान जो 50 आया है यही तो हमारा इनके मतलब इनके बीच में जो संख्याएं निकलेंगी 50 विषम संख्याएं आएंगी। बात समझ। कल इसी सवाल में पूछ दे 0 से लेकर 100 के बीच में, तो एक सवाल में समझाने कितने सवाल बनने वाले हैं। ये 0 से लेकर 100 के बीच में कितने सम संख्याएं हैं, तो जितने सम संख्याएं आएंगे उसको जहां सम संख्या मतलब 2 हमारा होता है, 4 होगा और 100 होगा। मान रखने के बाद जो n का मान आएगा उतनी उनके बीच में सम संख्याएं होंगी, और जब उनका योग पड़ेगा बस यही इस फार्मूले पे लाकर रख देना, आंसर आ जाएगा। और कभी कभी बोल देगा कि 0 से लेकर 100 के बीच में सम संख्या वो संख्या है जो 3 से डिवाइड हो, 5 से 7 से, देखो कि 5-6 टाइप का प्रश्न हम यहाँ समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आराम से कर सकते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं है। मैथ अब ना डरो बच्चों, हम है तो मैथ डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। बोला कि यक्स के किन मानों के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 के समांतर श्रेणी होंगे। तो अब देखो बहुत बढ़िया, इसमें हमारा बोला यक्स के किन मानों के लिए, हमारे पास मान दे रखा है, एक दिया 2x, अगला दे रखा है x प्लस 8, इसके बाद दिया है तथा 3x प्लस 1 तथा 3x प्लस 1 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में होंगे। तो आप बताओ इनको x का मान निकालना, पहले x का मान निकालो। तो हम क्या करते हैं, इनसे इनको घटाते हैं, इनसे इनको घटाते हैं, तो करेंगे x प्लस 8 माइनस 2x बराबर, अब इनसे इनको घटाएंगे, ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे ही करना है। तो हमारे बताओ 3x प्लस 1 और माइनस और इसको मझले ब्रैकेट में कर दोगे तो x प्लस 8 आएगा। अब बताओ यहां से बताओ ये घटाओगे x क्या बनेगा हमारे यहाँ बनेगा माइनस x प्लस 8। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब इधर ब्रैकेट अब तोड़ोगे तो ये हमारा बनेगा 3x और प्लस 1, ये माइनस से माइनस x बनाएगा और माइनस 8 बनाएगा। अब माइनस x से 3x से माइनस x घटाओगे कितना आएगा, 2x आएगा। तो ये बनेगा माइनस x प्लस 8 बराबर 2x, अरे 3x में से घटाओगे 2x और यहाँ हमारा कितना आएगा बताओ, माइनस 7 आएगा। अब जितनी संख्या एक साइड कर दो, इस ये माइनस को इधर ला दो, 7 को इधर ला दो, तो ये बनेगा 2x और प्लस x बराबर 7 प्लस 8, क्योंकि ये माइनस 7 को इधर लाएंगे प्लस बना देगा, और ये माइनस x को उधर ले जाएंगे तो प्लस बना देगा, और 2x प्लस x बराबर कितना बनाएगा, 3x बनाएगा, और 7 15 आ गया, इतना आया। अब जो x सटा हो गया बटा, ये तो मैंने बताया हूँ, जो x सटेगा हो जाएगा बटे में। तो बताओ x क्या सटा है, 3 सटा है, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 15/3, 3 एक कदम 3, 3 पचे 15। मतलब यहाँ जो x का मान निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, x का मान जो निकल के आ रहा है 5 आ रहा है। अब यहाँ जब मान रखोगे, देखो यहाँ पे इन समीकरण के अंदर जब मान रखोगे तो देखो बताओ x का मान रखोगे तो क्या क्या बनेगा। देखो यहाँ पे अब चीज समझाने जा रहा हूँ, इस चीज को समझना। अब बताओ हमारे पास दे रखा है, एक दिया है 2x, एक दिया हमारा x प्लस 8, एक दे रखा है 3x प्लस 1। यहाँ x के रखोगे ये बनेगा 2 × 5, अगले में बनेगा x क्या रखोगे, 5 रखोगे ना, ये 5 प्लस 8, यहाँ रखोगे तो 3 × 5 प्लस 1, तो 5 दूनी 10 और 8 5 12, सॉरी 8 5 13 होता है, 13 बन गया। और अगला की 5 3 15 16 बना। अब देखो कितने का अंतर आ रहा है, इनके बीच में भी 3 का अंतर आ रहा है, इनके बीच में 3 का अंतर आ रहा है। कहने का मतलब ये जो हमारा मान है समांतर श्रेणी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया। जो कॉमन डिफरेंस आया 3 3 का है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 21 18 5 में कौन सा पद 81 है, 21 18 15 में कौन सा पद -81 है। तो अब एक चीज देखो यहाँ से हमको क्या क्या दे रखा है, 21 मतलब a का मान हमको दे रखा है, प्रथम पद हमारा a दिया है। इसके बाद बोल क्या रहा है 21 18 15, मतलब d बराबर जब निकालोगे तो 18 - 21 करोगे तो d का मान कितना आएगा बताओ, -3 आएगा कि नहीं आएगा। इतना समझ में, -d कॉमन डिफरेंस आ गया। और कौन सा पद -81 है, मतलब en का मान दे रखा है -81। बहुत बढ़िया।
कौन सा पद, अब बताओ यहाँ फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/d वाला ही फार्मूला लगेगा। अब कुछ भी नहीं सोचना है, जब सब कुछ हमको पास दिया है और एन का मान पूछ रहा, तो यहाँ दिया हमारा -81 बराबर ई हमारा कितना है 21 है, और प्लस एन -1 मल्टीप्लाई -3 होगा कि नहीं होगा, -3 आया। अब बताओ 21 को इधर लाओगे तो ये भी तो माइनस बनाएगा, ये बनाएगा 21 -21 -81 बराबर यहाँ से बनेगा n-1 मल्टीप्लाई -3। अब एक चीज समझो यहाँ से, बहुत ध्यान से समझना, एक इसको जोड़ोगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 8, यहाँ पे 9 10 102 आएगा, तो यहाँ जो आएगा -102, कितना आएगा -102 बराबर यहाँ से आएगा n-1 मल्टीप्लाई -3। इनके जो सटा हो गया बटा, तो यहाँ से हम जब करेंगे n-1 बराबर -102 बटे -3, माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर दो। अब इसको काटो, इसको काटोगे 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 34 बार जाएगा। n का जो n-1 बराबर आएगा हमारा 34, ये -1 उधर जाके क्या बना देगा 35 बना देगा, तो n क्योंकि एक इसमें जुड़ जाएगा ना, n का मान जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 35 आ गया, क्या आ गया 35 आ गया। तो 35वां पद जो होगा वो होगा -81, 35वां पद -81 होगा, ये हमारा आंसर है। 35वां पद -81 होगा, समझ आया कि नहीं आया बच्चों? 35वां जो पद है वो हमारा -81 होगा, आराम से सॉल्व कर सकते, कुछ भी हार्ड नहीं। मैथ में इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आप स्वयं अब जब सवाल लगाएंगे बोर्ड एग्जाम तो आप कहेंगे नहीं आपने किसी सर से पढ़ा है, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं। यूट्यूब पे क्या बोलते हैं कि ये 10 सवाल कर लो तो 10 में से आपका 10 आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ ये चीज़ मैं मानता हूँ कि हर टीचर जो पढ़ाते हैं तो जो हर टीचर में देखो ना 10 सवाल में लमसम कुल टीचरों का 2-3 सवाल एक ही जैसा होता है, क्योंकि वो जो 3 सवाल होता है हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो हर साल आते हैं, वो 2-3 आ सकते हैं। लेकिन कभी कोई टीचर बोले कि 10 पढ़ो 10 आएगा, 10 में ये 10 प्रश्न पढ़ने में 10 आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन सब के आप झमेले ना पढ़ो, आप चाहे मैं पढ़ाऊं और कोई टीचर पढ़ाए, खाली एक टीचर से पढ़ो, क्योंकि अदर टीचर से इधर बहकोगे तो आप खुद बहक जाओगे। एक टीचर पे आप विश्वास ट्रस्ट करके पढ़ो, जो अच्छा यूट्यूबर है, जो अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो आपको मेरे जान वो आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा देगा। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट सवाल क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सार्वंतर 4 और -3 है तो श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। 2 नंबर वाला सवाल है। इसके पहले अभी मैंने 3-3 नंबर वाला 5-5 नंबर वाला करा रहा था, सॉरी अभी 6 नंबर वाला कोई नहीं कराया, हमने 3 नंबर और 4 नंबर वाला सवाल कराया था और 2 नंबर वाला करा रहा हूँ। एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सार्वंतर 4 और -3 है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या दिया पहले तो उसको लिख लो। बताओ प्रथम पद हमारा जो दिया है, प्रथम पद हमारे यहाँ पर दे रखा है, प्रथम पद हमको 4 दिया है, और सार्वंतर जो दिया है वो हमको -3 दिया है। बोला 4 पदों तक, अच्छा क्या बोला यहाँ पे, 4 श्रेणी के प्रथम 4 पद याद कीजिए। प्रथम 4 पद का फार्मूला पढ़े होगे, एक कम करते जाओ, दूसरे पद पे a+1 a+d लिखो, 1 मत लिखो, d अगले भी लिखो a+2d, इसके अगले भी लिखो a+3d। इतना समझ आएगा नहीं, क्योंकि 4 पद हो गया 1 2 3 4, हमेशा जो कॉमन डिफरेंस को एक घटा के लिखना, जो कॉमन डिफरेंस है एक घटा के लिखना। अब यहाँ से ए का मान तो हमारा ये दे दिया है, अगले क्या दिया है 4 -3, इसमें क्या लिखोगे तो 4 + 2 मल्टीप्लाई -3, अगला क्या है 4 + 3 मल्टीप्लाई -3। अब इनका जो मान इसमें घटाओगे तो आएगा हमारा 4, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा देखो 3 दूनी 6 और 6 बड़ी संख्या दिया आएगा हमारा -2। इस तरह देखो तो 3 त्रिका 9, तो 4 में से 9 घटाओगे तो माइनस आएगा 5। ये हमारा जो है 4 पद समांतर श्रेणी में है। और ये सवाल तुम्हारा कितने नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। इसके पहले अभी हमने जितने सवाल कराए हैं उस सबके से 4 नंबर वाला कराए, अभी 6 नंबर वाला हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे कि बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि जब बड़े बड़े सवाल कराएंगे तो कन्फ्यूजन हो लगता है। पहले हम छोटे सवाल को उनको बेस तैयार करने के बाद हम आराम से जो है बड़े सवाल की तरफ जंप करेंगे। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। हमारा अगला सवाल दे रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5
अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या व सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ये देखो तुम्हारे 6 नंबर वाला सवाल है, ये 6 नंबर टाइप का है, 6 नंबर में आ भी सकता है, नहीं तो 4 नंबर में ये फिक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या किया था, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, बहुत ध्यान देखना, प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना दिया बच्चों, 5 दिया है। और यहाँ पर जो है अंतिम पद यल बराबर तुमको दे रखा है 45, बहुत बढ़िया। और इनका योग यस यन बराबर दे रखा है तुम्हारा 400, यस यन 400। तो पूछा क्या, पदों की संख्या मतलब यन का मान पूछ रहा है और सार्वंतर डी का मान पूछ रहा है, सार्वंतर डी का मान पूछ रहा है। देखो बच्चों कंफ्यूज, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को ध्यान रखना, ये सवाल है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट हुए, जिससे मैं जो है एक नोट्स पे लिख के फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या क्या दिया है, तो इनके मानों का 400 पद दिया है। तो पहले तो हम यहाँ निकालेंगे यन का मान। यन का मान निकालने के लिए हमको पास देखो क्या क्या, दो फार्मूला इसमें लगेंगे। पहला फार्मूला लगेगा यस यन बराबर, ध्यान रखना, यस यन बराबर n/2 और a प्लस यल। सम निकालने के लिए एक फार्मूला लगेगा, यहां से जब तुम्हारा एक फार्मूला लगेगा यल बराबर a प्लस n-1/d। इनसे बताओ यल हमको मिला है, e हमको मिला है, मुझे बताओ n हमको मिला है, e हमको मिला है, तो बताओ यहां से हम क्या निकाल सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान दो, हर चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान रखना। अब यस n का मान दिया है 400, एन का मान हमको पता नहीं, ए का मान पता है, यल का मान पता है, बहुत समझ में आया। तो यहाँ से हम जो एन का मान निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। अब बताओ यस एन बराबर देखो इस फार्मूले पे रख के, यस एन बराबर हमको मिला है 400 बराबर n/2, कोष्टक में ए कितना दिया है 5 दिया है, यल कितना दिया है 45 दिया है, 45 5 50 हो गया, कितना हुआ 45 5 50। तो ये हमारा आएगा यहाँ से 400 बराबर n/2 गुणे 50। तो इसको काटोगे कितना जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 बार गया तो 25 बार तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, देखो ये हमारा आएगा 400 बराबर 25 यन। यन का मान जब निकालोगे तो क्या बनेगा, 400 बटे 25 बनेगा। अब जब काटोगे तो यहाँ आएगा 25 कन्नम 25, कितना आएगा 25 करना, या फिर को और छोटा करना चाहो तो 5 जो सीधा हम 5 से काटेंगे तो 55 40 80 आ गया, 55 40 80 आ गया, 50 25। अब बताओ 16 25 80 होता है, 16 का नाम 16 16 25 80 मतलब 16 आ गया। यन का मान हमको यहाँ से क्या मिल गया, देखो 16 मिल गया। बताओ यन का मान हमको 16 मिल गया, एक आंसर तो मिल गया। यन का मान 16 मिल गया, तो अब बताओ इस वाले मान रख के डी का मान निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। यल का मान हमारा 45 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 45 बराबर, यहाँ इस वाले फार्मूले पर रख के 45 बराबर ए का मान कितना दिया है 5 दिया है, 5 प्लस यन का मान दिया है 16 माइनस 1/d, 16 में 15 आएगा, 5 इधर आओ तो घट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस 5 बराबर 15 गुणे डी। अब घटाओगे तो आ जाएगा हमारा 40 बराबर 15 गुणे डी। डी में जो सटा हो गया बटा, डी में क्या सटा है 15 सटा हो, क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा। यहाँ जो डी का मान आएगा वो आएगा 40 बटा 15। अब इसको जो आगे काटोगे तो 5 से काटो, 5 तिहाई 15 55 40, तो यहाँ डी का जो मान है सार्वंतर आया वो हमारा 8/3 आया। क्या आया 8/3 आया। अब हमको दो चीज यहाँ से मिले, क्या मिले, दो चीज मिले, कुछ भी हार्ड नहीं है, देखो कितना बढ़िया है। एनवा का मान पूछा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और डी का मान पूछ रहा है, ये हमारा आंसर है। मतलब जो है एन पदों का निकल गया और सर्वांतर भी निकल गया, कुछ भी हार्ड नहीं है, ओनली फार्मूला बच्चों को याद हो। और टोटल कितने फार्मूला इसमें हैं और कौन कौन से फार्मूला हमारे कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, सब कुछ मैं एक वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया हूँ। वो वीडियो भी आप जाके हमारे विजन क्लासेस VI चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, अंतिम प्रश्न बोला कि एपी में 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एपी में 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, 2 नंबर वाला सवाल है। तो एपी में 2 7 कितना दिया है, 2 7 12 और 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद मतलब ऐसे ही 10 पद तक ज्ञात, 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमको क्या क्या दिया पहले देखो, यहाँ से हमको ए दे रखा है 2, डी जब निकालोगे तो 7 माइनस 2, मतलब दूसरे पद से पहले पद घटाते सब पता होगा। तो डी का जो मान निकल के आया हमारा कितना आया 5 आया, डी का मान भी हमको यहाँ से मिल गया 5। और हमको जो एन का मान दे रखा है 10, हमारे पास फार्मूला है ई एन बराबर ए प्लस n माइनस 1/d, बहुत डिटेल में पढ़े होगे बच्चों। आप बताओ यहाँ से ई एन का मान हमको जो है निकालना है, तो बताओ हमारा ए 10 का ए 10 बराबर ई हमको दे रखा है यहाँ से 2, ए का मान 2 दिया, एन का मान हमको 10 दे रखा है, तो प्लस
10 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया, 5 दिया है। डी का मान देखो यहाँ से 5 निकाले हैं, तो यहाँ 8 10 का मान निकालोगे तो ये हमारे बनेगा 2 और प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, 9 के 10 में से 1 हटाओगे तो हमारा 5 आएगा और 9 आएगा, तो 9 × 45 46 47, मतलब 8 10 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 47, मतलब हमारा जो 10वां पद है वो क्या है 47 है, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और देखो इतना 10 सवाल आपने कर लिया लास्ट तक, बहुत सारे सवाल तो यही बच्चों को दिमाग में घुस गया कैसे करना है। और अभी तक बच्चों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी उनसे मेरी बात करिए कि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो और बगल वाला जो है बेल आइकन का घंटी भी दबा दिया करिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपकी तैयारी मैथ में कितने चैप्टर तक हुआ है और आपका टारगेट कितना नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट में हमको यस या नो में आंसर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।